हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परदीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी सोम से कहती हैं, तुमने विधान को बता दिया है कि पग फेरे के लिए कितने बजे जाना है। और फिर सोम कहता है, हाँ मैडम जी, मैंने बता दिया है विधान बाबा को कि 6 बजे पग फेरे के लिए जाना है। और फिर सोम कहता है, मैडम जी सुरेश बाबा भी जाएंगे क्या फाल्गुनी को लेने, बता दूं मैं। और फिर तभी सुरेश आ जाता और कहता है, मॉम बुलाया आपने। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, हाँ बेटा। और कहती हैं, एक इम्पोर्टेंट टेंडर भरना है, मैं जरा काम में अटकी हूँ, तुम बना दोगे। और फिर सुरेश कहता है, मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, सुरेश आई एम सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें पग फेरे के लिए जाना है फाल्गुनी को लेने, रहने दो, मैं ही कर दूंगी। और फिर तभी सुरेश कहता है, मॉम विधान जा रहा है ना, तो वो ले आएगा दोनों को। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, आई श्योर बेटा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। उत्तरा देवी सोम से कहती हैं, तो तुम क्या पूछ रहे थे, फाल्गुनी को लेने के लिए सुरेश बाबा जाएंगे या नहीं। और फिर कहती हैं, मिल गया जवाब। और फिर सोम कहता है, जी। और कहती हैं, वैसे सुरेश को देख के आज मुझे एक मनुष्य की याद आई। और बताती हैं, महर्षि विश्वामित्र। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान नीति को लेने पहुंच जाता। और फिर तभी फाल्गुनी देख रही होती हैं और कहती हैं, क्या बात है विधान, मैंने सुना था कि शादी के बाद पति अपनी पत्नियों को बहुत इंतजार करवाते हैं, पर तुमने तो सारे पतियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर विधान कहता है, वो क्या है भाभी माँ, मुझे पता है कि लड़कियों को तैयार होने में, मेकअप करने में 1 घंटा तो चाहिए होता है, तो मैं, आप दोनों 2 हो तो मैं 2 घंटे पहले आ गया, सही किया ना। और फिर कहता है, लेकिन आप दोनों तो पहले से तैयार हो, तो चलते हैं ना फिर। और फिर तभी नियति कहती है, 1 मिनट, तुम अकेले आए हो, मतलब जीजू नहीं आ रहे। और फिर विधान कहता है, भैया को बहुत काम था तो वो नहीं आ पाए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सोम कहता है, मैडम जी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है सोम, वो आया है तेजा। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, कौन तेजा। और फिर सोम बताता है कि मैडम जी सावर गांव का सरपंच है, उसके नीचे बहुत कारीगर काम करे, सारे कारीगर उसकी बात माने और किसी की बात ना माने। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, तो हमें उससे क्या। और फिर सोम कहता है, मैडम जी हमें कुछ ना, सुरेश बाबा को है, सुरेश बाबा को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर सोम बताता है, हमारा जो सिंगापुर वाला ऑर्डर है ना, और सुरेश बाबा चाहे इनके कारीगर उस ऑर्डर पे काम करें। और फिर आगे फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि विधान कहता है, भैया सच में बहुत बिजी हैं, हम चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और तभी फाल्गुनी कहती है, फर्क पड़ता है विधान, शादी की रस्म है। और कहती हैं, जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, ऐसे भिखारियों के साथ हम काम करेंगे तेजा को। और फिर तभी तेजा कहता है, 1 मिनट मैडम जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं, हम कलाकार मेहनत कर सोते हैं और मेहनत करके कमाना जानते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरा देवी रावत के साथ ऊंची आवाज में बात करने की। और फिर तभी उत्तरा देवी का मैनेजर कहता है, मैडम आप शांत हो जाइए, प्लीज काम डाउन। और फिर मैनेजर बताता है, सुरेश जी इनके कारीगरों के साथ काम करना चाहते हैं, ये सरपंच है उनके गांव के। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, ये जो कोई भी हो, सिखा दो इसे, गरीबों को घमंड दिखाने का अधिकार नहीं होता। और तभी तेजा कहता है, माफ कीजिएगा उत्तरा देवी, हम कलाकारों को घमंड नहीं बल्कि गर्व होता अपनी कला पर। और कहता है, घमंड तो आप जैसे पैसे वालों का गहना हुआ करता है। और तभी उत्तरा देवी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, बदतमीज इंसान, चले जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इस भिखारी को यहाँ से। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, सुरेश याद कर रहा होता है फाल्गुनी के बारे में, कब से मेरा वेट कर रही हो, मैंने कहा था ना कि सेठ जी के काम से बाहर जाना है, मेरा फोन भी बंद हो गया था, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि मेरा इंतजार मत करना। और फिर फाल्गुनी कहती, पर मैंने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि डिम्पी कहती है, सुरेश से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें फाल्गुनी को लेने नहीं जाना। और फिर तभी सुरेश कहता है, नहीं डिम्पी मुझे काम है। और फिर डिम्पी कहती है, अरे ये क्या बात हुई, फाल्गुनी तुम्हारा वेट कर रही होगी ना, और तुम्हें पता है ना फाल्गुनी का, अगर तुम नहीं गए ना तो वो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, समझे तुम। और तभी सुरेश कहता है, डिम्पी ये वो फाल्गुनी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, इस फाल्गुनी को मेरे पैसे से प्यार है, मेरा वेट नहीं करेगी। और तभी डिम्पी कहती है, अरे ये क्या बात हुई,
फाल्गुनी को तुम्हारे पैसे से प्यार है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या दिन में ही देवदास बन जाते हो? और फिर सुरेश कहता है, यही सच्चाई है डिम्पी, अगर उसे मेरा वेट करना होता तो शादी से पहले करती। और फिर डिम्पी कहती है, ये सच नहीं है, सच तो ये है कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, और वो भी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी विधान से कहती हैं, तुम जाओ, मैं सुरेश का वेट करूंगी। और विधान कहता है, भैया ने मुझसे कहा है कि लेकर आना है और मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। और फिर फाल्गुनी कहती है, तो मैं भी अपनी मर्जी से आती जाती हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश फाल्गुनी को लेने लड्डू गोपाल की पूल में आते हैं, और फिर ये देख के फाल्गुनी खुश हो जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश और फाल्गुनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। और फिर सुरेश कहता है, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, वो तो विधान ने बार बार मुझे फोन करके परेशान कर दिया था कि मैं तुम्हें लेने आऊं, वैसे तभी मैं आया हूं लेने, और फिर हंसने की क्या जरूरत थी। और फिर आगे सुरेश कहता है, अब हंस क्यों रही हो फिर? और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं वो बस तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी इसलिए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे फाल्गुनी और सुरेश घर पहुंच जाते हैं, और तभी उत्तरा देवी साथ में देख के चौंक जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नीति कहती है, क्या कर रही हो जीजी माँ? और फिर तभी फाल्गुनी देखती है बिट्टू को खाते हुए और कहती है, तू क्या कर रही है बिट्टू? अब तो सुधर जा, इस घर की बहू है तू, थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीख। और फिर फाल्गुनी कहती है, चल वहाँ से प्याज काट। और तभी नियति कहती है, प्याज नहीं काटूंगी मैं, प्याज काटो तो आंख में आग लग जाती है, मैं नहीं काटूंगी। और तभी महाराज जी कहते हैं, कोई बात नहीं छोटी बहू रानी जी, मैं हूं ना, मैं काट लूंगा। और फिर महाराज जी कहते हैं, वैसे सच पूछिए तो ये सब काम करने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, इतने ढेर सारे नौकर चाकर हैं, सब कर लेंगे। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तेजा सोम से कहता है, हमें लगता नहीं कि हम दोबारा रावत इंडस्ट्रीज के साथ काम कर पाएंगे। और फिर सोम कहता है, देखिए मैडम जी थोड़ा टेंशन में होंगी, वैसे वो दिल की बहुत साफ है, और वैसे भी आपको क्या करना है, रावत इंडस्ट्रीज को आपकी जरूरत है। और कहता है, दुनिया में सबसे जरूरी है पैसा, पैसा ज्यादा ले लीजिए। और तभी तेजा कहता है, पैसों से मिट्टी की कठपुतली तो खरीदी जा सकती है, लेकिन आत्मसम्मान से जिंदा इंसान नहीं। और फिर सोमुत्रा देवी को फोन करता, कहता, मैंने बड़ा मनाने की कोशिश की, पैसा भी ज्यादा बोला, लेकिन मानते ना हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती है, तो और पैसे दो, इतने पैसे दो कि वो मान जाएं, फिर देखो उनकी यूनियन कैसे टूट के बिखर जाती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश ने फाल्गुनी का बना हुआ खाना नहीं खाया होता। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।